कि श्याम सुंदर आप भी प्रिया को कभी नहीं छोड़ते हो, ये पवन भी प्रिया को कभी नहीं छोड़ेगा, मैं ये आशंका से युक्त होकर के ही सर्वदा विराजमान हूं। तो उस समय सखी बोली कि सखी माभिषीद कतिवान माधुरी सरित स्रवन्ति पद तो यतो अनिशम सकदेव पंचश प्रशंत पांगतः सरसों से किम्नु भविता दरिद्रता। यहां पर एक अन्य रूपक है। प्रायः जितनी भी नदियां निकलती हैं वे नदियां किन्हीं सरोवर से निकलती हैं। हिमालय में भी या पर्वत के ऊपर भी कहीं बर्फ पिघल करके कोई छोटे से एक पौंड में, एक सरोवर में कहीं पानी के रूप में पिघल करके एकत्रित हो जाती है। जो ग्लेशियर हैं वो पिघल करके कहीं पानी के किसी पौंड के रूप में, किसी सरोवर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, और उस सरोवर से ही कोई गोमुख, उस गोमुख से गंगा इत्यादि जो नदी हैं वो गंगोत्री से जैसे प्रवाहित होती हैं। सरयू नदी इसीलिए है कि सर माने जो किसी सरोवर से कहीं प्रवाहित हो उसका नाम सरयू। तो प्राय जितनी भी नदियां हैं, सरयू, गंगा, यमुना, ये सारी नदी कहीं ना कहीं किसी सरोवर से निकलती हैं। पर्वतों को जो ग्लेशियर है वही कहीं पिघल करके छोटे से, बहुत छोटे से किसी सरोवर के रूप में परिणत हो जाते हैं, और उस सरोवर से ही एक पतली सी धारा उस समय नदी की निकलती है, और वो धारा ही फिर बाद में विस्तृत होकर के महानदी के रूप में परिणत हो जाती है। तो श्री राधिका है रस की सरोवर, जय जय, और उनसे माधुरी की नदी निकल रही है सभी ओर से। अब ये पवन रूपी शिक्षक श्री राधिका के घूंघट के वो नृत्य की शिक्षा देते हुए यदि भेंट प्राप्त करने के लिए मधुरमा के एक सरोवर को प्राप्त करने के, मधुरमा की एक धारा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो दूसरी सखी बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, राधिका नहीं भी बोले तब भी क्या हुआ, राधिका तो वो सरोवर है जिससे अनेक अनेक नदियां निकल रही हैं, अनेक अनेक कुलाबें निकल रही है, इसलिए आनंद को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात श्री राधिका का शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी रूप में नदी की आनंद की मधुरमा की जो धारा है वो प्रवाहित हो सकती है। इस बिंब के साथ में अब पंक्ति देखिए, ये एक सामान्य बिंब है, इसके बाद में अब एक पंक्ति देखिए कि कोई सखी ललता जी का उत्तर दे रही है कि सखी मां विशीद। अरे सखी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। कतिवान माधुरी सरित स्रवंती, श्री राधिका के अंग रूपी सरोवर से कितनी माधुरी की सरिता माने नदियां न स्रवंती, प्रवाहित नहीं होती हैं। राधिका के श्रीअंग से अनेक अनेक सरिताएं प्रवाहित होती हुई चली जा रही, जैसे सरोवर से अनेक नदियां निकलती हैं, इसी प्रकार श्री राधिका के श्रीअंग रूपी सरोवर से अनेक अनेक नदियां निकलती हुई चली जा रही हैं। तो सरित स्रवंति परिता, चारों ओर अनेक नदियां निकल रही हैं, अनिशम, और वे निरंतर निरंतर निकलती हुई चली जा रही हैं, कभी रुकती नहीं है। जो सरोवर है, जैसे सरयू जी निकली, किसी सरोवर से सरयू निकल रही है, इसलिए उनका नाम सरयू है, सर से निकलने वाली, सरसा युनक्ति, इसी अर्थ में सर से सरोवर से जोड़ने वाली या सरोवर से निकलने वाली होकर के जो विराजमान है उसका नाम ही सरयू होकर के विराजमान। ऐसी सारी नदियों की स्थिति यही है कि किसी सरोवर से ही वे नदियां निकलती हैं। तो श्री राधिका के श्री अंग वो है, वो एक सरोवर है, और उनसे परितः अनिशम सरित स्रवंती, सभी ओर निरंतर निरंतर अनेक नदियां निकलती हुई विराजमान हो रही हैं। अब
उन नदियों में जब जो इतनी नदियां निकल रही हैं, श्री राधिका अरे 2-4 रस की बूंद टपका भी दे तो कुछ घट जाएंगे क्या? इसलिए राधिका को संकोच करने की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अरे सखी, राधिका को उदार बनाने के लिए अरे ललिता तू क्यों नहीं प्रेरित करती है कि वे अपनी मधुरमा का श्याम सुंदर को और इस वायु को परिपूर्ण रूप से दान करें। इसलिए सकृदेव एक बार पंचशत प्रशंति पानता, 4-5 जो बूंद हैं, पंचशत माने 5-6 बूंद यदि राधिका टपका भी देंगी तो क्या हुआ? ये तो रस की समुद्र है और इनसे अनेक मधुरमा की नदी निकल रही है। यदि 2-4-5 बूंद यदि टपका भी देंगी उस वायु को और तुमको श्याम सुंदर को, ये टपका भी देंगी तो पानतः सरसस्य किंतु भविता दरिद्रता, ये सरोवर क्या दरिद्र हो जाएगा क्या? अर्थात ये दरिद्र होने वाला नहीं है। ये अर्थात श्री ललिते आप श्याम सुंदर से कहो ना कि वे, श्री किशोरी जी से कहो ना कि वे श्री श्याम सुंदर कितने दीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कृपा करके अपने 2-4-5 बूंद से जरा टपका करके श्री कृष्ण को कृतकृत्य कर दें और इस पवन को भी 2-4-5 बूंद टपका करके इस पवन रूपी शिक्षक को भी कृतकृत्य कर रहे हैं। इसने कितनी मेहनत की है पवन ने, जो तुम्हारे घूंघट के साथ में, राधिका के घूंघट के साथ में नृत्य की शिक्षा देते हुए विराजमान है, तो इसको कुछ भेंट पाने का अधिकार तो है ही। इसलिए अरे सखी राधिके, अरे सखी ललिते, तुम प्रिय सखी राधिका से कहो कि वे कंजूसी करना छोड़ दें और अब उदार बन करके श्री श्याम सुंदर को भी अपने माधुर्य का पान कराएं और इस पवन को भी माधुर्य का पान कराएं, क्योंकि वे समुद्र हैं जहां से अमिशम माने निरंतर निरंतर परितः केवल एक और नहीं अनेक और बहुत सी सरिता स्रवंती, अनेक नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। तो 2-4 बूंद इस पवन को भी पान करा दें, श्याम सुंदर को भी पान करा दें। कुल मिलाकर के सारी बात यही है सखियों की कि किसी तरह से प्रियालाल को मिला दो। वो वाली बात गमारू कहावत कि पंचों की आज्ञा सर माथे पंत पनाला यही रहेगा, तो बिल्कुल वही वाली बात है। कुल मिलाकर के सखियों की जो भावना है वो ये किसी तरह से श्याम सुंदर और प्रिया इन दोनों की प्रीति करा देना, बात में आपस में झगड़ा करके इधर उधर बात को घुमा करके अंत में लक्ष्य एक ही है कि श्री युगल सरकार को मिला देना। तो यहाँ पर सखीगण बातचीत करते हुए अंत में यही मिलाने का प्रयत्न कर रही हैं कि किशोरी जी से कहो थोड़ी सी उदार बन जाए, इस वायु को भी उदारता प्रदान करें और श्याम सुंदर भी जो अभी परीक्षा कर रहे हैं कि कमल में ज्यादा सुगंध है कि प्रिया के मुख में ज्यादा सुगंध है, बड़े मकरंद पान के लिए ये श्याम सुंदर भी बड़े ललचा रहे हैं। तो श्री किशोरी जी कृपा करके 2-4-5 अमृत की बूंद श्याम सुंदर को और इस वायु को, दोनों को क्यों नहीं पिला देती हैं? हे ललिते, तुम खजांची हो इस रस की, तुम यदि कृपा करोगी तो ये रस श्याम किशोरी जी अवश्य दान करा देंगी। यदि सखियों का अमृत ग्रहण किया जाए तो किशोरी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य। ऐसे जिस समय कही उस समय श्री ललिता जी मानो अनुकूल हो गई हैं और ललिता जी श्री किशोरी जी से कनखियों में ही कुछ कह रही है और उन ललिता की अनुकूलता को देख करके अब श्री प्रिया जी में कहीं ढुलन उत्पन्न हुई और जो ढुलन उत्पन्न हुई उसके कारण श्याम सुंदर में अब चंचलता उत्पन्न हुई, क्योंकि ये बात निरूपण कर आए हैं पूर्व प्रसंगों में कि रस की पहली लहर उठती है सखियों के हृदय में कि हम प्रियालाल को बिलसान, इनके विलास का दर्शन करें।
रस की द्वितीय लहर उत्पन्न होती है वो किशोरी जी। सखीगण किशोरी के सामने श्याम सुंदर की मधुरमा का गायन करती हैं, कुछ ऐसी रस की बात कहती हैं कि प्रिया के हृदय में गुदगुदी उत्पन्न होती है। और श्री प्रिया जब ढोलन प्रदान करती है श्याम सुंदर की ओर ढोलती हैं। ये दूसरी लहर हो गई। पहली लहर सखी में, दूसरी लहर ढोलन के रूप में श्री किशोरी जी में। तीसरी लहर जब किशोरी जी की ढोलन उत्पन्न होती है तो श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है। तो श्री श्याम सुंदर में चंचलता रूपी तीसरी लहर उठी, और जब चंचलता रूपी तीसरी लहर उठी तो चौथी लहर श्री युगल का दर्शन करके चौथी आनंद की जो लहर है वो सखियों। तो ये रस की चार लहर हैं जो कण कण करके सखियों से ही उत्पन्न होती हैं, और सखियों के महाहृदय समुद्र में ही वो तरंग लेती हुई समाहित होती हुई विराजमान होती हैं। तो ये रस प्रियालाल का रस नहीं है, जितना भी रस है वो सब सखियों का रस है। तो जब सखी ने ललता से कहा कि अरे किशोरी जी से कहे वे 2 4 5 बूंद और टपका दे, उनसे उसमें कंजूसी करने की क्या बात है। जब प्रिया ने सब कुछ ही अपने आप को ही श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया तो फिर कटाक्षपात करने में काय का संकोच। पुरानी कहावत है कि विकृत करण के मंकुश विवाद है। हाथी बेच दिया जाता है तो अंकुश को लेकर के विवाद नहीं किया जाता है कि अंकुश के पैसे अलग लाओ। हाथी के साथ में अंकुश भी दिया जाएगा, अंकुश के अलग पैसे नहीं लगते हैं। कोई गाड़ी बेचे तो गाड़ी के साथ में जो टूल बॉक्स है, पाना है, वो भी तो गाड़ी के साथ में बेचा जाएगा। कोई उसके लिए अलग से पैसे थोड़ी नहीं जाएंगे, वो तो उसके साथ में ही है। तो विकृत करण के मंकुश विवाद है। जब हाथी बेच दिया गया तो अंकुश के लिए विवाद नहीं होता है। ऐसे ही प्रिया ने जब अपने आप को श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया है तो फिर कटाक्ष मंद मुस्कान प्रदान करने में कंजूसी क्यों दिखा रही। अब कंजूसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जब उपदेश दिया तो श्री प्रिया में ढोरन उत्पन्न हुई, और उस ढोरन को देख करके श्री श्याम सुंदर आए परम चंचलता धारण करते हुए विराजमान हुए और कह रहे हैं इत सभ्य दो भुज भुजग पाश बेष्ट नहीं। श्री श्याम सुंदर ने अपनी बाई जो भुजा है उस सभ्य दो मान भुजा, उसकी भुजग पाश, भुजग मान सर्प के समान जो भुजा, उससे श्री प्रिया के कंठ को ग्रहण करते हुए विराजमान। श्री श्याम सुंदर की भुज दंड वह श्री प्रिया जो है उनका आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। स्वबलात् वशीकृत अतनोर न तद्भुव। आज स्वबलात् वशीकृत तनोर, आज अपने बल के द्वारा वशीकृत तनः माने अत्यंत वशीभूत कर लिया है। श्री प्रिया जो है उनको तो अतनो न ध्रुव, उस समय श्री प्रिया जो है आनत ध्रुव, प्रिया की जो भुएं हैं वे आनत हो रही हैं, तिरछी हो रही हैं, और श्री प्रिया उनको बलपूर्वक वशीभूत करके उस समय श्री श्याम सुंदर की जो भुजा है उस भुजा के द्वारा स्वबलात् वशीकृत तनो, बलपूर्वक श्री प्रिया उनके गलवैया दे करके। प्रिया कैसी हैं? नत ध्रुवा, जो आनत ध्रुवा, जिनकी भुएं नाचती हुई शोभा को प्राप्त हो रही हैं, ऐसी श्री प्रिया उनको वशीभूत करके अधरामृतम यदा पिबा। आज उन श्याम भृंग ने श्री प्रिया के मुख के मकरंद का जो पान किया है, उस मकरंद का पान करके तदुत्थिता बदन द्युति, श्री श्याम सुंदर के श्री मुख की द्युति और भी ज्यादा बढ़ गई है। और पान
पान तो कर रहे हैं अधरामृत का, मकरंद का, श्याम सुंदर, और अति तृप्त सखी। तृप्त हो रही है कौन? सखीगण। यह विशेषता है। श्री गोविंद लीलामृत में इसी भाव को प्रस्तुत किया कविराज गोस्वामी जी ने पहले प्रकट करे आए कि स्पृशति यदि मुकुंद राधिका तत्सखी नाम भवति बपुष कंपा श्वेत रोमांच बाष्प। यदि कभी श्री नुकुंज मंदिर में श्याम सुंदर श्री किशोरी जी का स्पर्श करते हैं तो श्वेत रोमांच बाष्प ये कहां प्रकट होते हैं? बोले नुकुंज मंदिर के बाहर जो सखीगण खड़ी हुई है उनके श्रीअंग में श्वेत रोमांच बाष्प उदय होते। पिबत यदि मुदास्यम, यदि मुदा आनंद के साथ में श्री श्याम सुंदर प्रिया के मुख कमल का पान करते हुए विराजमान है तो भवते मत्तता आसान, तो जितनी भी सखीगण है उनमें मत्तता उत्पन्न होती है। तो अधरामृत पान किया जा रहा है कहीं और मत्तता उत्पन्न हो रही है कहीं। इसी को ही कहते हैं असंगति अलंकार। कार्य कहीं और कारण कहीं, कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है, इसको असंगति अलंकार कहते हैं। तो वही असंगति अलंकार यहाँ पर भी वही दिखा रहे हैं कि अधरामृतम यद अपिबत, श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के मुखकमल के मकरंद का श्याम भ्रमर ने जो पान किया उससे उत्थिता बदन द्युति, श्याम सुंदर के मुख की अपूर्व शोभा हो गई। परंतु अति तृप्त सखी, उससे तृप्त हुई कौन? बोले सखीगण तृप्त होती हुई विराजमान हुई। दोबारा सुनने इति सभ्य भुज, इति सभ्य दो भुज पाश बेष्टतई। सभ्य माने बाएं, दो माने भुजा। भुजा तो पाश माने सर्प के समान आकार वाली जो भुजा, उनके पाश वेष्ट नहीं, उनके पाश से जब श्री श्याम सुंदर प्रिया जी का वेष्टन करते हुए गलवैया देकर के विराजमान हो रहे हैं उस समय स्वबला वशीकृत तनु श्याम सुंदर ने आज निज बल से श्री राधिका जो हैं उनको अपनी वशीभूत कर ली है और श्री प्रिया उस समय आनंद भ्रवा अपनी भौं को टेढ़ा करती हुई विराजमान हो रही है और श्री श्याम सुंदर अधरामृतम यद अपिबत, यदि वे श्याम भ्रमर प्रिया के मधु का पान करते हुए मुखकमल के मकरंद का पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो तब उत्थिता वर्ण द्वय द्युति, श्री युगल सरकार दोनों के वदन माने मुख में कोई अपूर्व चमक उत्पन्न हो रही है और उस चमक को देख करके अति तृप्त सखी, जितनी भी सखीगण हैं वे तृप्त होती हुई विराजमान हो रही है। प्रतिवर्तन कुंज सरसी सरिन नगम रममाण एवं अनुरागिणी गणई। इस प्रकार अनुरागिणी सखियों के गणों के साथ में श्री श्याम सुंदर प्रतिवर्तन माने वृंदावन की विभिन्न वीथियों में, कुंज में, सरसी माने सरोवरों में, सरित माने नदियों में, नग माने गोवर्धन की गिरि कंदरा में, रममाणा, इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर क्रीड़ा करते हुए आप विराजमान हैं। अनुरागिनी गण ही, अनुरागिनी गणों के साथ में आप क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं और निखिल अटवी मुकुट भूत मुल्लसर, श्री श्याम आज निखिल अटवी मुकुट भूत मुल्लसर परधीयमान यामुनम बनम ययो, और श्री श्याम सुंदर अब यमुना जी के वन में पधारे, यमुना जी के किनारे पर वन पर पधारे। अब यमुना जी का वन कैसा है? मानो ऐसा लगता है कि निखिल अटवी माने वृंदावन, उसकी मुकुटभूत मुल्लसत, मुकुटभूत जो सारी जितने भी वन हैं उन सब वनों में मुकुटभूत जो श्रीमद वृंदावन है। वृंदावन सारे 12 वनों में 12 वन हैं और उन 12 वनों में सबसे ज्यादा मुकुट
भूत बन जो हैं वो श्री वृंदावन है। तो निखिल अटवी मुकुट भूत, ये जो श्री वृंदावन जहां पर विराजमान है हम, वहां पर श्री श्याम सुंदर पधारे यमुना जी के किनारे। और ये वृंदावन कैसे हैं कि 12 वनों में मुकुट भूत होकर के विराजमान, और ऐसे श्री वृंदावन उनकी परिधीयमान यमुना, उन वृंदावन की कोठरी के समान श्री यमुना जी जहां सुशोभित हो रही हैं। परिधीयमान मानो परिकर रूप में, फेंटा रूप में, कमर फेंटा रूप के रूप में, कमर वस्त्र के रूप में, कट वस्त्र के रूप में श्री यमुना शोभा को प्राप्त हो रही हैं। जैसे कमर में फेंटा बांधा जाए, कोधनी पहनी जाए, ऐसी कोधनी के समान श्री यमुना सुशोभित हो रही है। ऐसे यमुना बनम ययो, आप यमुना वन में श्री प्रियालाल पधारे। तो प्रतिवर्तन माने प्रत्येक गली में होते हुए कुंज, सरसी माने सरोवरों में होते हुए, सरित माने नदी, नग माने पर्वत, इनमें रमण करते हुए अनुराग रागड़ी गणी संग में सारी सखीगण भी विराजमान है। वे श्री श्याम सुंदर यमुना बनम ययो, यमुना वन में पधारे। अब यमुना का वन कैसा है, यमुना के निकट का वन कैसा है? बोले निकट अटवी मुकुट भूतम, जितने भी वन उन सबों में मुकुट भूत है ये वृंदावन। ऐसे उल्लसत, ऐसे उस यमुना के वन में श्री वृंदावन में पधारे, जो उल्लसत मान सुशोभित हो रहा है। और परिधीयमान, संपूर्ण वन की परिधि के रूप में जहां पर यमुना जी विराजमान है। श्री यमुना जी के स्वरूप का अनेक जगह रसकों ने वर्णन किया। कंकणाकार यमुना से परिवेष्टित श्रीमद वृंदावन है। वृंदावन के वर्तमान स्वरूप को भी यदि देखें तो वृंदावन के 3 ओर यमुना जी है। केवल नैऋत्य कोण का जो क्षेत्र है वही खुला हुआ है, माने छठीकरा की ओर का जो मार्ग है वो तो खुला हुआ है। बाकी के वृंदावन के 3 ओर यमुना है। और वृंदावन की जो बसावट है वो कहीं यमुना के कछार में है। 3 ओर यमुना जी हैं और फिर उत्तर से यमुना आ रही है दिल्ली की तरफ से, और उत्तर से आकर के पूर्व पश्चिम इन दोनों को घेरती हुई केवल दक्षिण उनको भी घेरती हुई, और श्री यमुना उस समय फिर दक्षिण की ओर निकल गया है, आगरा की ओर निकल गई। दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, यहां से होकर के फिर मथुरा और आगरा की ओर निकल गई है श्री यमुना जी। और वर्तमान में भी यमुना जी का जो स्वरूप है वो ऐसा है वृंदावन का स्वरूप कि उसके 3 ओर यमुना जी, केवल नैऋत्य कोण का जो भाग है वो खुला हुआ है। छठीकरा जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है वो सब अब वृंदावन का हो सकता है, वो छठीकरा की तरफ भी होगा, कहीं दूसरी का नहीं होगा। क्योंकि दूसरी का तो वो यदि कहीं कोई कॉलोनी बना भी लेगा तो उनको तोड़ दिया जाएगा। तो यमुना के कछार की जो है खादर की खादर वो तो सब घिरा हुआ है, तो वो तो खादर की बात हो गई। तो माने कहीं विस्तार नहीं है, आगे जो विस्तार की संभावना है वो दक्षिण नैऋत्य कोण की ओर ही। तो वो परिधीयमान यमुना, यमुना जिसकी परिधि होकर के कोधनी होकर के विराजमान है, ऐसी जो यमुना है उन यमुना की अपूर्व शोभा हो रही है उस वन में पधारे। अब श्री यमुना जी में कल हंस माने हंस सुशोभित हो रहे हैं। अब यमुना की शोभा का, वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में कल हंस, चक्र माने चक्रवाक, ये कलह कर रहे हैं। कलास्पदम, श्रीमद वृंदावन कैसा है? कलास्पदम मन चतुरता से युक्त है। हाँ, ये बड़ी अद्भुत बात है कि यहां पर सारे चतुर एक साथ विराजमान हुए हैं। श्री श्याम सुंदर परम सेवा प्रवीण, सेवा चतुर, प्रीत की रीत रगीलो ही जाने, और कोई नहीं जानता है। श्याम सुंदर परम सेवा चतुर, उन सभी का सेवा चतुर कोई नहीं। किशोरी जो परम सेवा चतुर,
कभी मांग करके, कभी अनुकूल होकर के सब प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करती हुई विराजमान। सखीगण परम सेवा चतुर, श्रीमद वृंदावन कुंज परम सेवा चतुर, यहाँ के पशु पक्षी यमुना नदी ये सब के सब परम सेवा चतुर होकर के ही विराजमान। तो प्रिया लाल सहचरी वृंदावन चारों के चारों सेवा चतुर होकर के ही विराजमान हैं। इसे कलास्पदम, श्री वृंदावन स्वाभाविक रूप में ही कला का, चतुरता का स्थान होकर के विराजमान है। अकृत कर्ण कैरव कुतूहलम दधर, और काम रूपी कैरव माने कुमुदनियों को कौतूहल प्रदान करने वाला वृंदावन है। जैसे चंद्रमा उनके उदय होने पर कुमुदनी खिल जाती हैं, भगवत नाम के विषय में कहा गया श्रेय कैरव चंद्र का वितरण विद्यावधु जीवनम, हर नाम के लिए। तो कैरव चंद्र का कुमुदनी जो है उनको खिला देने वाला, जैसे चंद्रमा की चांदनी से कुमुदनी खिल जाती है, ऐसे ही श्री वृंदावन भी कृत कर्ण कैरव कुतूहलम। अनुप्रास अलंकार का कैसा सुंदर प्रयोग, ककार ककार ककार, कृत कर्ण कैरव कुतूहलम तदर। अनुप्रास अलंकार, वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण की समानता उसको अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण रूपी कैरव माने कुमुदनियों को खिला देने वाला ये वृंदावन, अर्थात जहां भी जाओ वहां पर राधे राधे नाम ही मिलेगा। पेड़ पेड़ के ऊपर राधे राधे नाम लिखा रहेगा। जहां पर बुलाना भी हो तो राधे राधे राधे, किसी को टोकना भी हो और कभी गाली भी देनी हो तो राधे राधे, जहां पर निंदा करके ही गाली दी जाए, राधे के अलावा जहां पर कोई दूसरा शब्द प्रयोगी नहीं होता है। तो कृत कर्ण कैरव कुतूहलम, कामों को जो अपूर्ण रूप से कृष्ण नाम कृष्ण कथा श्री किशोरी जी की अनुगत्य उनकी ही शिक्षा देने वाला जो वृंदावन विराजमान। रास्ता में चलते चलते जहां राधे नाम सुनने को मिल जाए, रास्ता में चलते चलते संतों के दर्शन मिल जाए, रास्ता में चलते चलते कृष्ण कथा मिल जाए, कहीं भी जाओ कहीं न कहीं कृष्ण कथा मिल जाएगी, कहीं न कहीं उच्छल और श्री गोविंद दर्शन, राधामन दर्शन, राधा लाल बिहारी जी उनका दर्शन आनंद पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। रस चर्चा जहां पर सहज में मिल जाएगी। सततम नगई असततम फलोच्चय, और जहां न गई माने स्थिर रहने वाले जो वृक्ष, नग कहते हैं वृक्ष को, जो गमन न करे उनका नाम नग, माने स्थावर जो रहे जंगम नहीं है उनका नाम है नग। तो सततम नगई, यहां पर नग माने जो वृक्ष हैं वे सततम फलोच्चयम, कलयत भी निरंतर निरंतर फल प्रदान करने वाले होकर के विराजमान। वृंदावन की शोभा, यहां पर बिना ऋतु में भी सभी वृक्ष सभी प्रकार के फल प्रदान कर सकने में समर्थ है। ये श्री वृंदावन शतक में पूर्वधान पाद ने भी निरूपण किया कि यहाँ के वृक्ष सब ऋतु में सब फल प्रदान कर रहे, रात्रि के समय भी यहाँ पर फूल खिल जाए, कमल खिल जाए, ये आश्चर्य की बात। और बल्य शिखई व्रतम, जो सुंदर शिखई व्रतम, शिखाओं से आवृत होकर के विराजमान है, ऐसे उस वृंदावन में श्री श्याम सुंदर पधारे। और वृंदावन कैसा, स्फटिकेंद्र नील कुरविंद हाथकई रचितास्ति यत बहुतीर्थ मंडली, जहां पर सुंदर सुंदर सरोवर हैं और उन सरोवरों की मंडली ऐसी जिनमें स्फटिक मणि के, इंद्र नील माने नीलम, इंद्र नील मणि नीलम, नीलम, फिर कुरविंद, यह भी एक रत्न है कुरविंद, जिसको लाल मणि कहते हैं, और हाथक माने स्वर्ण। तो नीलम, लाल, स्वर्ण, स्फटिक, इनसे रचितास्ते यत्र बहुतीर्थ मंडली, जहां पर बहुत सी तीर्थ मंडली विराजमान है। और प्रतिबिंबता यदे तेरे यद इतरेति सैव नन भ्रमयंती, और जहां पर प्रतिबिंबित होकर के जो किनारे के वृक्ष, किनारे के घाट
वो यमुना जी में प्रतिबिंबित होकर के या सरोवर में प्रतिबिंबित होकर के जहां विराजमान है, तो प्रतिबिंबता यद इतरेत शैव निर्म, इतरेति माने उल्टे होकर के दूसरे बन करके दो जैसे प्रतिबिंबित होकर के दिखते हैं। नदी के किनारे जो सुंदर महल हैं, घाट हैं, कुंज हैं, वे जब नदी में या सरोवर में प्रतिबिंबित होते हैं तो तद इतरेत किम, ये दो कैसे हो गए, इतर इति किम, ये दो कैसे हो गए, ये विचार करते हुए शैव निर्भ्रमेन मनुष्यों को भ्रमण करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो प्रतिबिंबित कहां पे हो रहे हैं, उसके लिए आगे कह रहे हैं कि अशीत किरण